तो जुपिटर जो है, हम आज जुपिटर के बारे में बात करेंगे। जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है देवताओं के गुरु हैं। जैसे वीनस डेविल के गुरु हैं, वैसे जो जुपिटर हैं वो देवताओं के गुरु हैं। एंड जो जुपिटर होता है, जुपिटर की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? गोल्ड या केसर, है ना। एंड जो भी आपकी एक्चुअल स्टडीज़ होती हैं, हायर स्टडीज़ होती हैं, वो जुपिटर हैं। जुपिटर इज़ दिस प्लैनेट, इट रियली एक्सपेक्ट्स यू टू बी एट अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम, टीच यू द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स इन लाइफ, है ना। अब सन कैसे होता है? सन जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है उस प्लैनेट को ब्राइट कर देता है। एंड जुपिटर क्या करता है? उसको धीरे 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 एक्सपैंड करता है। एंड राहु क्या करता है? राहु एकदम ब्लास्ट कर देता है जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है वो। तो जुपिटर का ऐसा है कि जैसे जुपिटर किसी प्लैनेट के साथ किसी भी घर में अगर बैठा हुआ है और वो उस घर में नहीं देखने का, आसपास जहाँ वो एक्सपेक्ट करता है वहाँ पे देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर जिस घर में बैठा हुआ है उस घर में देखने का ही नहीं। ये ऐसे ऐसे लैम्प कहीं रखा हुआ है, लैम्प हर जगह रोशनी फैलाएगा, लेकिन जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे नहीं करनेगा। तो जुपिटर क्या होता है? जुपिटर जो है वो जो है उस घर को लेट लाइट अप करते हैं। एंड ऐसा नहीं है उस घर को नहीं देखने के। एंड फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो वो एक ब्लेसिंग माना जाता है। एंड जुपिटर अगर आपका अच्छा है और अकेला बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, तो आपको लाइफ में अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे गुरुज मिलेंगे जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पीसफुल लाइफ जीने के लिए, माइंड कैसे कंट्रोल में रखते हैं, ये सारी बातें आपको बताएंगे। एंड अगर जुपिटर आपका ढलता हुआ है या किसी नेगेटिव एक्सपेक्ट से है या फिर कहीं ऐसे बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो आपको टीचर्स जब भी मिलेंगे, लेकिन टीचर्स ऐसे मिलेंगे कि मेरे को ध्यान है कि हाँ, स्कूल में मैं था तो हम एक ट्यूशन जाते थे तो वहाँ एक टीचर थे कि देखो नकल करने का भी एक तरीका होता है, नकल प्लस अकल। तो कहते थे नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल। और ऐसे ऐसे कि अगर नकल भी कर रहे हो तो अकल के साथ करो तो सफल हो जाओगे। तो ऐसे टीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर जुपिटर के साथ केतु बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको किसी दशा में, अंतर दशा में बहुत अच्छा एक गुरु या टीचर मिलेगा जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एंड अगर जुपिटर आपका बॉडी में क्या क्या सिग्निफाई करता है? आपका राइट ईयर हो गया, वो जुपिटर है। एंड आपका लीवर हो गया, वो जुपिटर है। आपकी थाइज हो गई, वो जुपिटर है। आपके बम हो गए, वो जुपिटर है। आपका बॉडी फैट जो होता है, बॉडी का जो फैट होता है, वो जुपिटर है। अब ऐसा कहते हैं कि हाँ, होता भी है कि जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी फैट हाई रहता है उस बंदे का। एंड लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात भी करूँगा, प्रैक्टिकल बात पहले करता हूँ। एंड ठीक है, लेकिन अगर जुपिटर अच्छा है तो बॉडी फैट देता है, लेकिन वो हेल्दी बॉडी फैट होता है। ऐसा नहीं है कि आप देखने में बुरे लगोगे। अब बुरा बॉडी फैट वो कब देगा? जब वो राहु के साथ बैठा होगा। जुपिटर अगर राहु के साथ बैठा हुआ है तो एक तो जुपिटर प्लस राहु गुरु चंडाल योग बनाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमें सब पता है। एंड कलयुग के हिसाब से ये जो योग है अच्छा भी है। एंड जैसे कि कोई कह रहा है गुरु चंडाल योग क्या होता है? अगर कोई कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पे बाढ़ आ गई, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो जो गुरु चंडाल वाले लोग होंगे वो कहेंगे क्यों प्रार्थना कर रहे हो? जब बाढ़ आई, जब कहाँ थे तुम्हारे भगवान? मेरी सुनो, मुझे ये बात पता है। एंड कलयुग इज़ रूल्ड बाय राहु, तो लोग इनकी सुनते हैं, इनकी बात मानते हैं। तो इस काइंड ऑफ गुड, आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं ऐसे लोग। लेकिन जो है ऐसा क्या होता है, जुपिटर के साथ अगर राहु बैठा हुआ है, अच्छा है, जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन राहु साथ में है तो क्या होता है कि जो फूड इंटेक होती है वो बैड फूड इंटेक हो जाती है। एंड जुपिटर के साथ राहु ओबेस भी बना सकता है आपको। एंड अगर बॉडी फैट की बात करें तो ठीक है, जो एब्स, बॉडी फैट की अगर बात करें तो एब्स की जो विजिबिलिटी है वो मेल के अंदर 10-12% बॉडी फैट अगर होगा तो आती है। एंड वुमेन के अंदर नेचुरली ज़्यादा फैट होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है मेल का नंबर 1 हार्मोन है, वैसे ही फीमेल्स का नंबर 1 हार्मोन एस्ट्रोजन है ना। तो बॉडी फैट ठीक है, एक कर्म भी सबसे ऊपर तो कर्म ही है ना। एंड ऐसा नहीं है, अगर आप वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो आप बॉडी फैट जो है, अगर अच्छी डाइट है, अच्छा वर्कआउट, अच्छी साइकिल है, एंड साइकिल मतलब ड्रग्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कि अगर आपकी जो कार्ब साइकिल है वो अच्छी है, ठीक है, ड्रग्स वगैरह किसी को नहीं लेने हैं फैट लॉस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो बहुत हार्मफुल है। तो यही सब जुपिटर सिग्निफाई करता है। एंड इसकी प्योरेस्ट फॉर्म मैंने बताया था आपको, गोल्ड या केसर होती है। एंड गोल्ड, जुपिटर जो हैं देवताओं के गुरु हैं, वो क्या करते थे? वो सबकी हेल्प करते थे सुबह से शाम तक एंड हर जगह। एंड ऐसा कहते हैं कि
एंड देन सबकी हेल्प करने के बाद वो अपनी कुटिया में जाके सोते थे। लग्जरीज वगैरह से उनको मतलब नहीं था। एंड अगर जुपिटर आपका सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो हाँ, इनकमिंग गेम्स में आपको दिक्कत करेगा, इश्यूज देगा स्टार्टिंग में। एंड लेकिन वो उसको लेटर ब्लेस भी कर देता है। और जुपिटर का जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है 5th और 9th, एंड जिस भी घर को देखता है उसको वो ब्लेस कर देता है। तो या वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। एंड देखो, जुपिटर को जब आपको सिखाना होगा वो कहीं से भी उठा के आपको कैसे भी करके सिखा देगा। मैंने आपको बताया था, इट एक्सपेक्ट्स यू टू बी एट अ सर्टन प्लेस एट अ सर्टन टाइम टू टीच यू द मोस्ट वैल्यूबल लेसन्स इन लाइफ। एंड ठीक है, मुझे पता है, मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी जुपिटर की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है। एंड इस हिसाब से जो है रिंग नहीं पहनते और बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। एंड ये रिंग मैं हमेशा पहनता हूँ। मेरे गुरु जो हैं हमेशा मेरे साथ हैं। एंड मुझे पता है मुझे वो कहाँ से निकाल के लेके आए हैं। एंड शिव जी के आशीर्वाद से मेरा गुरु मुझे को पता नहीं कहाँ से निकाल के लाया है। एंड ये जो मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ ये भी मेरा गुरु ही मेरे से करवा रहा है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई मोटिव है कुछ, ठीक है, इट्स जस्ट पावर ऑफ यूनिवर्स। एंड बुरा अच्छा टाइम कुछ नहीं होता है। बुरा अच्छा टाइम जो है, बुरा टाइम आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। एंड 84 लाख योनियों के बाद जो है इंसान को इंसान मतलब कि एक सोल को इंसान का शरीर मिलता है। एंड ये एक लौती ऐसी योनि है जो कर्म योनि है, इसको कर्म योनि कहा जाता है। एंड यहाँ आप कर्म सुधारने के लिए आपको ये मिली है। एंड इसमें भी आप बुरे कर्म करेंगे तो दोबारा से वो साइकिल आपकी शुरू होगी, याद रखना, ठीक है। और सारी योनियों को उठा कर देख लो, आपको अपने कर्म सुधारने का मौका जो है इसी योनि में मिलता है। एंड अपने गुरु में बिलीव करें, जिस भी गुरु को आप मानते हैं। एंड वरना जो ओबियसली जैसे पावर तो सब प्लैनेट्स के पास है एंड हस्ताक्षर तो एक ही बंदे के होते हैं, शिव जी के। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई इशू है, एक कहानी मेरे को इस बात से एक गुरु के नाम से याद आ रही है कहानी के कि एक बार क्या होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, वो कहते हैं कि शिव जी के पास जाते हैं कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर एंड आई डोंट वांट टू वर्क। तो शिव जी कहते हैं क्या हुआ, क्या है कि अगर मैंने किसी की किस्मत में लिख दिया कि एक चीज़ की किस्मत में नहीं है और वो आपकी पूजा करता है, आप उसे दे देते हैं, तो मेरी बात की क्या वैल्यू रह गई। तो इसका ये मतलब है कि किसी की किस्मत में कुछ हो चाहे ना हो, अगर आप सच्चे दिल से शिव जी की पूजा करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड एक बार क्या हुआ, शिव जी पूजा करवाए थे, ऐसी कहानी है, ये सुनता रहता हूँ मैं ओवर द ईयर्स जो मैंने सुनी है। पंडित जी बैठे हुए थे, कह रहे अपने पिताजी को बुलाइए। शिव जी कह रहे पिताजी तो नहीं है मेरे, मैं ही सबका पिताजी हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। कह तो अपने घर परिवार किसी को तो बुलाइए, कोई तो होगा। कि हाँ बहुत लोग हैं घर परिवार में, क्या बुलाइए उन्हें, कि मैं अगर बुला दिया तो ये पूजा रुक जाएगी। कि नहीं आप बुलाइए, आवाज़ लगाते नंदी इधर आओ, और सब फिर भूत पिशाच एंड सारी चीज़ें जो हैं सब, क्योंकि जो शिव जी की तो हर कोई पूजा करता है, जो रावण था वो भी शिव जी की पूजा करता था, अघोरी हैं वो भी नॉनवेज खाते हैं, सब करते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा करते हैं वो। एंड शिव जी इज़ दिस पावर ऑफ सेंटर ऑफ द मैट्रिक्स कि यस, अगर इफ़ यू बिलीव इन द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अगर शिव जी आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं तो यस, ही कैन गिव यू एनीथिंग यू वांट। एंड तो हमेशा कहता हूँ 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, एंड जो यूनिवर्स आपको दे देगा ना 5-10 मिनट मेडिटेशन अगर आप करेंगे, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, एकदम साइलेंस में, बिल्कुल साइलेंस में यूनिवर्स काम करता है। तो जस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स, बिलीव इन दैट एनर्जी, बिलीव इन लॉर्ड शिवा। एंड वो गाना तो सुना ही होगा सबने, राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है, आँख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाम उसी का बम बम बोले। तो यस, अच्छे गुरु बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। अपने जुपिटर के थ्रू एक अच्छा गुरु आप सर्च करें, उनकी बात माने। एंड एक बात बताओ, अगर गुरु क्या होता है, मतलब मैं वैसे प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वैसे बात कर रहा हूँ। गुरु ऑल्सो स्टार्टेड एज अ क्यूरियस स्टूडेंट। एंड अगर एकलव्य अपना अंगूठा नहीं काटता तो
तो द्रोणा को कौन जानता। एक गुरु बड़ा अपने शिष्य से बनता है, ये जो गुरु है वो बड़ा अपने स्टूडेंट से ही बनता है। तो ऑब्वियसली एवरी गुरु स्टार्टेड एज अ क्यूरियस स्टूडेंट एंड या दैट्स इट। आप लेकिन ठीक है, टाइगर आई अगर आप चाहें देखो गोल्ड पुखराज होता है जुपिटर के लिए, गोल्ड हो गई प्योरेस्ट फॉर्म, केसर हो गई, एंड चाहे तो आप टोपैज पहन सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट होता है टोपैज, एंड टाइगर आई होती है, एंड तो ये चीज़ें आप पहन सकते हैं। येलो धागा हो गया, ये जो है ये भी जुपिटर को सिग्निफाई करता है, एंड टाइगर आई आप पहन सकते हैं। टाइगर आई तो कोई भी पहन सकता है, एंड जुपिटर ऊँच का हो चाहे नीच का हो किसी को हार्म नहीं करता। इस जस्ट डैट थोड़ी इंटेलिजेंस लेवल थोड़ी कम होती है, बुरे लोग टकराते हैं, एंड टीचर्स जो होते हैं वो नेगेटिव सिखा देते हैं, तो ये सब होता है। तो थर्सडे होता है गुरुवार, थर्सडे जुपिटर, तो चाहें तो थर्सडे को आप सुबह नहा धो के तैयार होके 8-9 बजे करीब टाइगर आई अगर आप रिंग या ब्रेसलेट लाते हैं, उसको रिंग अगर आप कोई भी लाएं उसको पहले नमक के पानी में रख दें। नमक के पानी में रखने के बाद 10-15 मिनट वो प्योरीफाई हो जाएगी, उसके बाद उसको अपना टीका लगा के पहने उसको। एंड चंदन का टीका होता है वो जुपिटर के लिए होता है, चंदन का टीका आप लगा सकते हैं। एंड वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, एंड ठीक है अच्छा प्लैनेट है, यही सब सिग्निफाई करता है। और कुछ मैं सोच रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ बाकी मैं रिप्लाई करता हूँ आप लोगों का। हाँ तो मैं एक चीज़ बतानी भूल गया था, जुपिटर जो है डायबिटीज़ जो होती है वो सिग्निफाई करता है, एंड आप ज़्यादा खाते हैं एंड वो बैड फैट में कन्वर्ट होता है, बॉडी फैट आपका जुपिटर है। एंड इंसुलिन कब स्पाइक होती है, देखो प्रैक्टिकल भी मैं बात करता हूँ हमेशा, इंसुलिन कब स्पाइक होती है, जब आप कुछ खाते हैं एंड अब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं खाते, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खाते हैं, जैसे कि शुगर मैं बिल्कुल नहीं लेता, शुगर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। एंड शुगर आप लेंगे एंड शुगर जो होती है वो एकदम से आपकी इंसुलिन स्पाइक करेगी एंड एनर्जी देगी आपको, अगर आप उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स जितनी भी वाइट चीज़ होती हैं, पोहा हो गया, वाइट चावल हो गए, वाइट ब्रेड हो गई, एंड पास्ता हो गया, शुगर हो गई, ये ड्रिंक्स हो गई मीठी, जितनी भी चीज़ें हैं तो एकदम से आपकी इंसुलिन स्पाइक करती हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे ब्राउन राइस हो गए, ब्राउन ब्रेड से अच्छी मल्टीग्रेन ब्रेड होती है, वो आप खाएं, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी। एंड गन्ने का जो जूस होता है, शुगर केन, शुगर उससे ही बनती है ना, लेकिन जो गन्ने का जूस है वो हार्म नहीं करता, वो एकदम से इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं करता है। एंड तो खाने पीने का ध्यान खुद भी रखना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ों को देखेंगे, अपने कर्म ठीक रखेंगे, एंड अपने आप से प्यार करना भी एक अच्छा कर्म होता है, ठीक है। अगर जो इंसान सुबह से शाम तक काम करे जा रहा है तो वो भी तामसिक में आता है। तो समझ के सही वक्त पर सही काम करना होता है, एंड यही एक अच्छा कर्म है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, वो भी एक अच्छा कर्म है। तो ठीक है, वेट लॉस का भी प्लान मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, पूरा डाइट प्लान, कैसे कैसे आपको अपना बॉडी फैट मेजर करना है, एंड डाइट क्या फॉलो करनी है, एंड इंसुलिन किस चीज़ से स्पाइक नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स भी कर रखा है, तो मैं बता रहा हूँ। तो यस, जुपिटर जो है बॉडी फैट और शुगर वगैरह, डायबिटीज़ जो होती है वो सब भी होल्ड करता है। एंड ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, जेनेटिक है, घर वालों को डायबिटीज़ थी, हमें भी हो जाएगी, हेयर फॉल, घर वालों सबका हेयर फॉल होता था, एंड हमारा भी हो जाएगा। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, न्यूट्रिशन अच्छी रखेंगे, एंड जिम, यू ब्रेक मसल्स इन द जिम एंड यू बिल्ड मसल्स इन द किचन, ठीक है। तो डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड अगर आप वो सब ठीक रखेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि जेनेटिक है, एंड सबके प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स अलग अलग होते हैं, एंड ठीक है। हॉर्मोन्स की बात होती है कि आपकी जो जैसे लुक्स वगैरह हैं थोड़े बहुत हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आप अगर अच्छी डाइट फॉलो करेंगे एंड अच्छा सब कुछ आप कर्म अच्छे रखेंगे तो अच्छा अगर आप खा रहे हैं तो कैसे हेयर फॉल हो जाएगा, डायबिटीज़ कैसे हो जाएगी आपको, जब आप सुबह से शाम तक हेल्दी मील्स ही खा रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हाँ कि एटलीस्ट दिन में 6 मील ज़रूरी होती है, 6 मील ज़रूर, 6 में से 4-5 मील तो आप कम से कम हेल्दी खाएं, है ना। और बस अगर आप ख्याल रखेंगे, अपना कर्म ठीक रखेंगे, कोई प्लैनेट उच्च का हो, कोई नीच का हो, कोई डेबिलेटेड हो, एक्सल्टेड हो, ये सब भूल जाओ।
चार्ट को पहली बात ऐसे देखो, प्लेनेट कौन सा कहाँ पे बैठा है, ये सब आपको पता ही नहीं है, सोच के देखो पहले तो, ठीक है ना। और दैट्स इट, टेक केयर, बाय।